गाइस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसमें आप सर्विस है और जो प्रोडक्ट है वो कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपना एक प्रोफाइल ओपन कर दिया है। आप यहाँ पर जा सकते हो, एडिट प्रोडक्ट, और यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ओपन है। हाँ गाइस, अगर आप डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आगे भी बहुत सारे हमारे जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस है वो आ चुके हैं। तो स्टार्टिंग से आप देखो ताकि आपको पता चले। ठीक है, और फिर ये वाला आप देखना, तो स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये पूरा ओवरव्यू है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, और यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट है यहाँ पर ये। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया एडिट प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब तो गाइस देख रहे हो हमारे ऑलरेडी लोगो डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो बहुत सारे यहाँ पे हमने प्रोडक्ट जो है वो ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है ऐड प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब अगर आप ऐड प्रोडक्ट पे चले गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम भी दे सकते हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हो गया, फर्नीचर के रिलेटेड हो गया, या फिर कोई एजुकेशन के रिलेटेड है, जो भी आपका बिजनेस। ठीक है, तो आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ गया कैटेगरी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी मुझे बता रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कैटेगरी ले लेता हूँ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मेरा जो प्रोडक्ट नेम है वो है डिजिटल मार्केटिंग, और उसकी कैटेगरी मैंने बना दी है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ये गाइस मैं आपको एज एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप जब भी अपना प्रोडक्ट ऐसे पब्लिश करोगे तो वो अपने बिजनेस से रिलेटेड होगा। आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो आपको लेनी है, आपकी जो कैटेगरी आ रही है वो लेनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसका अभी आ गया, हमने यहाँ प्रोडक्ट नाम डाल दिया, यहाँ पे कैटेगरी आ गया। अभी आप प्रोडक्ट का वो प्राइस पूछ रहा है कि आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस क्या है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए 25,000 डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे यहाँ ये वाला जो गाइस प्राइस है वो आपका मेन प्राइस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिस्काउंट प्राइस, अब यहाँ पे जो वाले वो ऑप्शनल है वो आप डालो नहीं डालो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, वो आप पर है कि अगर आपको डिस्काउंट देना है नहीं देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अभी जो मेरा प्रोडक्ट प्राइस जो है वो मैंने 25,000 डाला हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट के साथ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 20,000। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मेरा जो प्रोडक्ट प्राइस जो है वो 25,000 है। पर अगर कोई मेरा प्रोडक्ट जो है वो ले रहा है तो मैं उसे डिस्काउंट भी कर दूंगा, तो वो मैं उसे 25,000 में दे दूंगा। ठीक है, सॉरी 20,000 में मैं उनको वो प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर जो भी सर्विस हो मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट सर्विस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो ये जो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो हमारी प्रोडक्ट हो गई उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से जो भी वो दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे हुआ है प्रोडक्ट लैंडिंग पेज यूआरएल, और यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है, तो मेरा वेबसाइट जो बना हुआ है वो वेबसाइट की लिंक भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। जो मेरा वेब डेवलपमेंट जो पेज है वो उसकी मैं लिंक डाल सकता हूँ, ताकि अगर वो सबमिट बटन पे या लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट का पेज जो लैंडिंग पेज वो ओपन हो जाएगा। तो यूज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे मार्क एज स्पेशल। हाँ, तो गाइस क्या, अगर जो आपकी प्रोडक्ट है वो स्पेशल है कि आप जो उसका जो टाइम पीरियड है उस हिसाब से आप मार्केट में ला रहे हो, अगर वो स्पेशल है तो आप यहाँ पे लिखा हो मार्क एज स्पेशल, तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर वो रेगुलर है तो आपको मार्क एज स्पेशल यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो ये करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट में आप जाके फॉर एग्जांपल में ये जो फोटोज़ है उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं पब्लिश नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट वहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सारी डिटेल्स है वो आपको फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो फोटो है वो फिलअप करने के बाद यहाँ पे सीधा आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। तो जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे
तो आपका जो थोड़े टाइम में आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाएगा। फिलहाल मैं उसे अभी कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट डाल दी, उसके बाद जो कैटेगरी आ रही है वो आपने डाल दी, यहाँ पे आपका जो रेगुलर प्राइस होता है वो डाल दिया, उसके बाद जो डिस्काउंट प्राइस होता है वो डाल दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लो, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका लैंडिंग पेज हो तो उसका यूआरएल लगा दो। अगर आपकी जो प्रोडक्ट को स्पेशल है तो यहाँ पे टिक करो, अदरवाइज रेगुलर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट का इमेज है, बैनर है, लोगो है, जो भी हो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब फिलहाल मैं इसे कट कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप कट करोगे तो वो कट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट विथिन मिनट में या फिर कुछ टाइम लेगा गूगल 5 to 10 मिनट्स, और यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट को कैसे गूगल पर लाइव करते हैं। अब हम बात करते हैं सर्विस के बारे में। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एडिट सर्विस, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एडिट सर्विस, ठीक है। तो ये मेरी सारी सर्विसेज आ चुकी है जो आप देख सकते हो। तो गाइस मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो और सर्विस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो पॉइंट नेक्स्ट है, उस पर बात करेंगे बुकिंग ऑप्शन की, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सर्विस के बाजू में यहाँ पे बुकिंग का ऑप्शन है, ठीक है। आपसे बुकिंग ऑप्शन है, मैं आपको बताया कि उसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले रिजल्ट बुकिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा बिजनेस जो है डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, तो मैंने हमारा जो वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको पेंसिल दिख रही है गाइस, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड जो लिंक है वो डाल सकते हो और उसे बुक कर सकते हो। कि मान लो अगर कोई ऑडियंस आया, उसने बुकिंग पर क्लिक किया, तो वो सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके लैंडिंग पेज पे। अब वो लैंडिंग पेज कोई भी हो सकता है, वो आपकी वेबसाइट हो सकती है, उसका होम पेज हो सकता है, या फिर उसका कॉन्टेक्ट अस जो पेज आता है वो हो सकता है, या फिर अपनी वेबसाइट में आपने कोई पर्टिकुलर एक बुकिंग के रिलेटेड कोई पेज बनाया है, उसका वो लिंक हो सकता है। तो जो ऑडियंस है, जो यूज़र्स है, वो सीधा वहाँ जाकर रीडायरेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो हमने हमारे जो वेबसाइट का जो कॉन्टेक्ट अस वाला जो पेज है वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप सिंपली अपना जो बुकिंग में जाके अपना जो भी यूआरएल जो लिंक है वो यहाँ पर डाल के आप सिंपल यहाँ पर सेव कर सकते हो, तो वो यहाँ पर आपको दिख जाए। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैंने आपसे कुछ डिस्कशन किया हुआ है, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट है कैसे अपलोड करते हैं वो मैंने बताया हुआ है, सर्विस कैसे, प्रोडक्ट और सर्विस कैसे अपलोड करते हैं, उसकी जो कैटेगरी है, प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस है, वो आप कैसे कर सकते हो वो मैंने बताया है। वहाँ पे आप अगर चाहो तो अपना जो लर्न मोर या साइन अप का एक बटन भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो और उसके बाद अभी लास्ट में मैंने आपको बताया कि वहाँ बुकिंग का ऑप्शन जो है उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऑडियंस को हमारी वेबसाइट पे या हमारे जो कॉन्टेक्ट अस जो पेज होता है उस पर रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और भी जो नए नए वीडियोज़ है वो आपको मिल सके और आप लाइफ में कुछ सीख सको।